हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से सिकंदराबाद बद्री पैरेट में। मैं लेकर आया अपने बद्री पैरेट की कॉलोनी की नई अपडेट, जिसमें मैं बताऊंगा आपको अपनी गर्मी से किस तरीके से अपने बर्ड्स को सेफ रखें और किस तरीके से अपने बर्ड्स को बचाएं और उन्हें किन किन चीज़ों का ध्यान रखें, किन किन चीज़ों के देकर उन्हें बर्ड्स को बचाया जा सकता है और बर्ड्स से किस तरीके से इस मौसम में ब्रीडिंग ले सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आज आप लोगों को दूंगा, अपनी बर्ड्स के हित में दूंगा। जो आपके बर्ड्स जो लवर हैं उनके लिए बहुत ही बड़ा फायदा होगा, बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस उन्हें देखने को मिलेगी जब वो ये चीज़ें फॉलो करेंगे जो हम अपनी वीडियो के जरिए से आप लोगों तक पहुँचाएंगे। तो दोस्तों, ये बहुत ही वीडियो है, बहुत ही अच्छे से आप इसे पूरी देखें, स्किप ना करें। और अपने जो हमारे नए सब्सक्राइबर भाई हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बहुत ही अच्छे से देखें। और हम नई नई जानकारियाँ आप लोगों को दे रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि गर्मी का मौसम बहुत तेज़ी से चल रहा है और बर्ड्स को गर्मी में बचाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि गर्मी में बर्ड्स हमारा कहीं ना कहीं सर्वाइव नहीं कर पाता और गर्मी में मोशन या वगैरह किसी बैक्टीरिया के जरिए से हमारा बर्ड्स मर जाता है और बर्ड्स की डेथ हो जाती है। तो दोस्तों, जो अपने बर्ड्स को किस तरीके से इस गर्मी में बचाना है, तो ये सारी ही बातें होंगी और बताएंगे आप लोगों को अपने बर्ड्स को किस तरीके से रखना है सेफली। तो आइए चलते हैं फाइनली सबसे पहले अपनी बद्री पैरेट कॉलोनी में और दिखाते हैं आज से हमने रूटीन का खाना जो हमने आज बदलाव किए हैं। और सबसे बड़ी बात है, हमने क्या एंटीबायोटिक दिया है, क्या बर्ड्स को देने में सॉफ्ट फूड या सीड मिक्स में क्या क्या चेंज किए हैं, तो सारी चीज़ें दिखाएंगे। तो आइए चलते हैं अपने बर्ड्स की कॉलोनी की तरफ। तो फाइनली दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने बर्ड्स की कॉलोनी की तरफ और देखिएगा हमारे बर्ड्स बहुत ही उत्सुक हैं और ये देखिएगा हमारे रोज़ के रूटीन का खाना। तो दोस्तों, आज हमने इन्हें चने की दाल को पीसकर और गेहूं के साथ में मसल कर दिया है, जिससे हमारे बर्ड्स इसे बहुत ही शौक से खाएंगे, क्योंकि बर्ड्स को भी छोटे छोटे चिक निकले हैं और उसमें पानी की मात्रा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, बिल्कुल सूखी हुई है, तो जितनी आप सूखी हुई चीज़ रखेंगे तो आपका बर्ड बहुत ही चाव से खाएगा और उसे बहुत ही अच्छे से खाकर बच्चों को फीडिंग देगा। तो दोस्तों, इस चीज़ का बहुत आपको खास ख्याल रखना है जब भी आप सॉफ्ट फूड दें अपने बर्ड को। खासकर जब देना पड़ता है कि जब आपके यहाँ छोटे छोटे बच्चे निकले हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा भाई सॉफ्ट फूड दें, जिससे कि बच्चों की ग्रोथ अच्छी हो। और सॉफ्ट फूड वैसा हो जिसमें पानी की मात्रा ना हो बिल्कुल भी, और पानी की मात्रा बचाएं या उसे सुखाकर बिल्कुल पानी को बिल्कुल सोख दें। उसमें से पानी जब दें तो उसे बर्ड्स बहुत ही शौक से खाएगा। और बच्चों को जब मादाएं फीडिंग कराएंगी तो उसमें मादा क्या होगा कि उन बच्चों को मोशन नहीं लगेंगे और वो जो करेंगे सूखी करेंगे, जिससे आपकी मटकियाँ गीली नहीं होंगी। गीली होने पर मटकियों बच्चों को इन्फेक्शन हो जाता है और मादा को भी इन्फेक्शन होकर बीमार हो जाती हैं। तो ऐसा नहीं होने देना है, आपको बर्ड्स को अपने को बहुत सेफली रखना है। और ये देखिएगा मल्टीविटामिन का पानी है और कैल्शियम वगैरह और फाइबर जो हम दे रहे हैं इस टाइम, कैल्शियम और मल्टीविटामिन का पानी दे रहे हैं और एंटीबायोटिक का कोर्स भी अपने बर्ड्स को करा रहे हैं। दोस्तों, इससे ये फ़ायदा होगा कि हमारे बर्ड्स कहीं ना कहीं वीक नहीं होंगे, बीमार भी नहीं होंगे, जिससे हमें बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा और हमारे बर्ड्स को बहुत ही अच्छे से रूटीन में चलता रहेगा और हमारा बर्ड्स अच्छे से खाते रहेंगे और ठीक ठाक बिल्कुल सही रहेंगे और सेफ रहेंगे। क्योंकि गर्मी में बर्ड्स को बचाना जरूरी होता है। पानी की मात्रा अपने बर्ड्स को दिन में कम से 2 से 3 बार रखें, जिससे बर्ड्स को बहुत ही अच्छे से फ़ायदा होगा और बर्ड्स बढ़िया सेक रहेगा। तो दोस्तों, ये हमारा सूखा फीड मिक्स, इसमें हमने जई और सिर्फ कंगनी मिलाई हुई है, मोटी कंगनी, काली कंगनी 2-3 तरह की कंगनी मिलाई हुई है, जिससे हमारे बर्ड्स बहुत ही चाप से खा रहे हैं और हमारे यहाँ ब्रीड कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप भी अपने बर्ड्स को अगर मनपसंद है उसका खाना रखेंगे तो आपके यहाँ भी बहुत अच्छी ब्रीडिंग होगी और आपका बर्ड्स बहुत ही अच्छे से रहेगा। और देखो, चलते हैं फिर कॉलोनी तरफ, दिखाते हैं आप लोगों को हमारे बर्ड्स के कलर। तो देखिएगा बर्ड्स हमारे कितने उत्सुक हो रहे हैं खाने के लिए। और देखिए, बच्चे सेल्फ हुए हैं, बच्चे बैठे हुए हैं दोनों तीनों, क्योंकि बच्चे सेल्फ हो चुके हैं और मादाएं दोबारा से अंडे पर आ चुकी हैं। तो दोस्तों, हम मटकियाँ हटा देंगे, हम अंडे अब बच्चे नहीं लेंगे, क्योंकि हटानी पड़ेंगी, कि नहीं तो मादाएं हमारी बहुत वीक हो जाएंगी और कहीं ना कहीं वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, जिससे बीमारी का खतरा ज़्यादा रह सकता है और कहीं ना कहीं इन्फेक्शन भी उन्हें लग सकता है। तो हमें इन्फेक्शन से, बीमारी से बचाना है अपने बर्ड्स को। और देखिएगा, सुबह सुबह के टाइम हमारे बर्ड्स बहुत ही चाव से बैठे हैं और खाने का कर रहे हैं वेटिंग में, तो जल्दी से उन्हें खाना मिल जाए और अपने बच्चों को फीडिंग कराना कर दें। तो सबसे पहले हम देते हैं इनका खाना और फिर दिखाते हैं आप लोगों को आगे की प्रोग्रेस। तो दोस्तों, देखिएगा जैसे ही हमने खाना रखा, हमारे बर्ड्स ने खाना कर दिया है शुरू और बहुत ही शौक से खाना खा रहे हैं। और देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छे से पानी में बर्ड्स पी रहे हैं, बहुत ही अच्छे से सुबह टाइम में भूख लगी होगी बर्ड्सों को, बर्ड्स बहुत ही चाव से खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से आप अपने बर्ड्स को रख सकते हैं सेफ और अपने बर्ड्स को एक हेल्थी जीवन दे सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा जो सवाल था, आज का अहम सवाल है कि आप अपने बर्ड्स को गर्मी से कैसे बचाएं। तो गर्मी से सबसे पहली बात है, जिनके आउटडोर या इंडोर हैं तो उसके बारे में, आउटडोर वाले हैं, सबसे पहले तो अपने बर्ड्स को हल्के कपड़े से ढककर रखें और सामने की हवा उसे लगने दें और साइडों से ढकें। जहाँ आपके यहाँ धूप आती है तो उसे धूप से जरूर बचाएं। धूप से बचाना बहुत जरूरी होता है बर्ड्स को, क्योंकि धूप में बर्ड्स अगर सजग होकर उसे मोशन लग जाते हैं और बीमार भी हो सकता है और बुखार भी उसे हो सकता है। तो अपने बर्ड्स को ज़्यादातर अभी खुली हवा में जब रखें तो उसे एक दो साइड से रखना, जिस साइड से धूप आती हो तो उसे बचाएं धूप से। और दूसरा है कि बर्ड्स के कॉलोनी या केज में पानी की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा रखें, जिससे बर्ड्स अपने प्यासा ना रहे और पानी में से पीता रहे, तो पानी से बचा रहेगा। दूसरी एक है जिनके इंडोर हैं इंडोर में आप अपने बर्ड्स को पंखा भी लगा सकते हैं, उसे इतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं है अभी, क्योंकि अभी थोड़ी गर्मी ज़्यादा बढ़नी शुरू हो गई है, शुरू की है। तो अपने बर्ड्स को क्या होना है कि आप पंखा भी लगा सकते हैं। पंखे लगाने से आपको साइड से ढकना पड़ेगा फिर भी, क्योंकि डायरेक्टली हवा ना दें उस पर। डायरेक्टली हवा देने से क्या होगा, बर्ड्स पर डायरेक्ट हवा लगेगी तो बर्ड्स को जो ठंडे की चपेट में आ सकता है और बर्ड्स बीमार हो सकता है। तो बर्ड्स को बीमारी से भी जरूर बचाना है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप अपने बर्ड्स को गर्मी में बहुत ही सेफ रख सकते हैं। और बर्ड्स से गर्मी में ब्रीडिंग लेना बहुत ही जरूरी होता है। गर्मी में एक आध ब्रीड आप ले सकते हैं, जिससे कि आपका बर्ड्स हेल्थी हो तो तब ले लेना। अगर वह हेल्थी नहीं है तो आप अपने बर्ड से कोई
ब्रीडिंग ना लें, जिससे कि आपका क्या होगा कि नहीं तो आपका बर्ड्स बीमार हो जाएगा और बर्ड्स कहीं ना कहीं सर्वाइव नहीं कर पाएगा। देखिएगा हमारे पट्टे कुछ सेल्फ हो चुके हैं जो बहुत ही चाव से खाना का कर दिया है शुरू और बढ़िया से बढ़िया रह रहे हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप भी अपने बर्ड्स को हेल्थी रख सकते हैं जिस तरीके से हमारे। और देखिएगा बर्ड्स का सुबह सुबह का नहाने का मूड है, कुछ नहाने के फिराक में लगे हुए हैं कि नहा लें हम तो अच्छे से अच्छी साफ सफाई हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके से बर्ड्स को अगर आप खुश रखते हैं तो बर्ड्स भी आपका बर्ड्स भी ब्रीडिंग पर आएगा और बहुत ही बढ़िया आपके यहाँ ब्रीडिंग करता रहेगा। तो दोस्तों आप अपने गर्मी से जरूर बचा कर रहें। गर्मियों में बर्ड्स बीमार हो गया तो बर्ड्स बहुत ही ज़्यादा आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे, हेल्थी नहीं बर्ड्स बन पाएगा और कहीं ना कहीं डेथ हो जाएगी। तो दोस्तों आप अपने बर्ड्स को इस टाइम केयर ज़्यादा करनी है। और पुदीना हरा जो सॉफ्ट फूड होते हैं उसमें ग्रीन फूड में पुदीना डाल दें, धनिया डाल दें अपने बर्ड्स को, ये बहुत ज़रूरी होगा। ग्रीन फूड डालना भी उससे बहुत ही ज़्यादा होगा और उसकी इम्यूनिटी पावर बढ़ाएगा पुदीना और धनिया, तो जिससे आपका लीवर आपके बर्ड्स का रहेगा खार और बर्ड्स अच्छे से अच्छा खाता रहेगा और उस बर्ड्स को भूख भी बढ़िया लगेगी। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने बर्ड्स को बचा सकते हैं और बहुत ही अच्छे से उसे रख सकते हैं, क्योंकि बर्ड्स को बचाने के साथ साथ में बर्ड्स की केयर भी करना बहुत ही ज़रूरी होता है। केयर करने से आपका बर्ड्स आगे ब्रीडिंग आपको कर देता रहेगा और बढ़िया से बढ़िया आपके यहाँ चीकिया बच्चे निकाल कर देता रहेगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने बर्ड्स को एकदम सेफली रख सकते हैं और गर्मी से बचाना बहुत ही ज़रूरी है। और देखिएगा नीचे वाली कॉलोनी में हमारे बहुत ही सेफ बर्ड्स हैं और बहुत ही अच्छे से हमारे यहाँ सर्वाइव कर पा रहे हैं। और देखिए बच्चे ये कुछ सेल्फ हुए हैं जो ऊपर बैठे हुए हैं, ये अभी खाना शुरू कर दिया है इन्होंने भी और अच्छे से खा रहे हैं और बेहतरीन तरीके से रह रहे हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने बर्ड से अच्छे से अच्छी ब्रीडिंग लें और अच्छे से बर्ड्स को रहें, खाने के लिए देंगे तो आपका बर्ड्स भी आपके यहाँ बहुत ही अच्छी ब्रीडिंग करेगा। तो दोस्तों आप लोगों को कैसी लग रही है आज की हमारी ब्रीडिंग प्रोग्रेस हमें ज़रूर बताइएगा और आप लोगों को हम ऐसी आगे भी जानकारी देते रहेंगे जिससे आप लोगों को आपके बर्ड्स के लिए फ़ायदा होगा और बहुत से हित में बर्ड्स कॉलोनी की ब्रीडिंग हम अपनी देती रहेंगे कि किस तरीके से हमारे। और भाई एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण सूचना है, जिस भाई को भी हमारे से बर्ड्स खरीदने हो हमसे संपर्क कर सकता है। हमारा आपको चैनल का नाम बताइए, वही हमारा एड्रेस है और से ज़्यादा भाई मुझे जानते भी होंगे तो आप आकर हमसे संपर्क कर सकते हैं और हमसे बर्ड्स खरीद सकते हैं, परचेज ले सकते हैं। जो आपको पसंद आए हम उचित रेटों में आप लोगों को ये बर्ड्स दे देंगे। जिस भाई को भी नया शौक चढ़ा हो इस भाई को लेने हो तो हम अपने बर्ड्स बेच सकते हैं और सेल कर सकते हैं, जिसे चाहिए एक से एक बेहतरीन हमारे पास उम्दा कलर है, पोगो, रोमो, स्पेंगल, रेम्बो सभी तरह के हमारे पास बर्ड्स हैं। तो दोस्तों आप लोगों को अगर बर्ड्स चाहिए तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को हमने बताया कि गर्मी से अपने बर्ड्स को किस तरीके से बचाते हैं, किस तरीके से सेफ रख सकते हैं। तो बर्ड्स में सबसे ज़्यादा बड़ी बात है कि सबसे साफ़ सफाई रखें। कॉलोनी में या केज में अपने में बहुत अच्छी साफ़ सफाई रखकर अपने बर्ड्स को सेफ रख सकते हैं गर्मी से और बर्ड्स को अपनी डायरेक्ट की हवा दें और बर्ड्स के लिए कूलर या पंखे का इंतजाम जरूर रखा करें, जिससे गर्मी से उसे बचा रहेगा। और अपने बर्ड्स की कॉलोनी की सबसे बड़े महत्वपूर्ण बात है, जब भी आप बर्ड्स भी रखें तो बर्ड्स को कम से कम 2-3 बार बर्ड्स को पानी बदलना जरूरी है। 2-3 बार उसे पानी बार ठंडा पानी दें और उचित पानी दें और ग्लूकोन डी वगैरह उसे मिलाकर देते रहेंगे, जिससे उसे प्यास न लगी तो ना लगी तो बर्ड्स को बैक्टीरिया नहीं होगा, जिससे उसे मोशन वगैरह से बचा रहेगा। तो इस तरीके से आप अपने बर्ड्स को इन गर्मियों में केयर कर सकते हैं अपने बर्ड्स की और बर्ड्स को बचाया जा सकता है, जिससे आपके यहाँ भी बहुत अच्छी हेल्थी ब्रीडिंग होगी और आपका बर्ड्स हेल्थी रहेगा। तो दोस्तों आप लोगों को कैसी लगी आज की हमारी जानकारी हमें जरूर बताएं और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जिससे आप लोगों को आगे भी जानकारी देते रहेंगे। तो सिकंदराबाद बजरी पैर